मैं आपकी आशा अपेक्षाओं को पूरी करने में, परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। यूं तो चुनाव प्रचार के दौरान ही बीजेपी और खुद पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि एनडीए सरकार के 10 साल का कामकाज सिर्फ एक ट्रेलर था और पूरी पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन अब चुनावी वादों को सच करके दिखाने का वक्त आ गया है। लिहाजा पीएम मोदी ने एक बार फिर नई सरकार के कामकाज को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। देश को आज के वातावरण में सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर ही भरोसा है। और जब इतना अटूट विश्वास है, इतना भरोसा है, तो स्वाभाविक है देश की अपेक्षाएं भी बढ़ेगी। और मैं इसे अच्छा मानता हूं और हम सबका कर्तव्य भी मानता हूं। और इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए, और मैंने पहले भी कहा था कि जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है। और वो मेरा चुनावी वाक्य नहीं था, ये मेरा कमिटमेंट है। हमें और तेजी से, और विस्तार से, और तेज गति से देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही नरेंद्र मोदी ने एनडीए की नई सरकार का एजेंडा तय कर दिया है। सरकार की ओर से अगले 100 दिनों के कामकाज का एक्शन प्लान तैयार है, जिसमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पर ध्यान देना और स्किल, स्कोप, स्पीड, स्किल के एजेंडे पर काम करना शामिल है। मोदी सरकार के एजेंडे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी और पीएम सूर्य योजना भी है। इसके साथ ही भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का भी लक्ष्य है। पीएम मोदी ने कहा है कि नई सरकार विकास का नया अध्याय लिखेगी और जनता जनार्दन की भागीदारी से विकसित भारत के सपने को साकार किया जाएगा। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है। लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है। लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। और मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी ने एनडीए की नई परिभाषा बताते हुए साफ कर दिया है कि नई सरकार किस रास्ते पर चलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि एन का मतलब है न्यू इंडिया, डी का मतलब डेवलप्ड इंडिया और ए का मतलब एस्पिरेशनल इंडिया, यानी उम्मीदों से भरा भारत। पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल का ब्लूप्रिंट देश के सामने रख दिया है, जिसमें गुड गवर्नेंस पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है विकास, तीसरे नंबर पर नागरिकों का क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना, चौथे नंबर पर है गरीब कल्याण और पांचवें नंबर पर है सामान्य मानवीय जीवन में सरकार की दखल कम करना। एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ
और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है, मैं लोकतंत्र की समृद्धि को जब सोचता हूं तो मैं चाहता हूं कि सामान्य मानवी के जीवन में से और खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। नई सरकार के अगले 100 दिनों के प्लान में कृषि, फाइनेंस, डिफेंस में जरूरी सुधार और जल्द पूरे किए जाने वाले प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। लेकिन सरकार के एजेंडे में शामिल कामों को प्रायोरिटी के हिसाब से तय किया जाएगा। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाले कामों पर पीएम शपथ लेते ही एक्शन लेंगे। हमें मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है। मोदी मोदी कि मैं आपकी आशा अपेक्षाओं को पूरी करने में, परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। यूं तो चुनाव प्रचार के दौरान ही बीजेपी और खुद पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि एनडीए सरकार के 10 साल का कामकाज सिर्फ एक ट्रेलर था और पूरी पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन अब चुनावी वादों को सच करके दिखाने का वक्त आ गया है। लिहाजा पीएम मोदी ने एक बार फिर नई सरकार के कामकाज को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। देश को आज के वातावरण में सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर ही भरोसा है। और जब इतना अटूट विश्वास है, इतना भरोसा है, तो स्वाभाविक है देश की अपेक्षाएं भी बढ़ेगी। और मैं इसे अच्छा मानता हूं और हम सबका कर्तव्य भी मानता हूं। और इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए, और मैंने पहले भी कहा था कि जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है। और वो मेरा चुनावी वाक्य नहीं था, ये मेरा कमिटमेंट है। हमें और तेजी से, और विस्तार से, और तेज गति से देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही नरेंद्र मोदी ने एनडीए की नई सरकार का एजेंडा तय कर दिया है। सरकार की ओर से अगले 100 दिनों के कामकाज का एक्शन प्लान तैयार है, जिसमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पर ध्यान देना और स्किल, स्कोप, स्पीड, स्किल के एजेंडे पर काम करना शामिल है। मोदी सरकार के एजेंडे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी और पीएम सूर्य योजना भी है। इसके साथ ही भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का भी लक्ष्य है। पीएम मोदी ने कहा है कि नई सरकार विकास का नया अध्याय लिखेगी और जनता जनार्दन की भागीदारी से विकसित भारत के सपने को साकार किया जाएगा। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है। लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है। लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। और मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी ने एनडीए की नई परिभाषा बताते हुए साफ कर दिया है कि नई सरकार किस रास्ते पर चलेगी।
पीएम मोदी ने कहा कि N का मतलब है न्यू इंडिया, D का मतलब डेवलप्ड इंडिया और A का मतलब एस्पिरेशनल इंडिया यानी उम्मीदों से भरा भारत। पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल का ब्लूप्रिंट देश के सामने रख दिया है, जिसमें गुड गवर्नेंस पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है विकास, तीसरे नंबर पर नागरिकों का क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना, चौथे नंबर पर है गरीब कल्याण और पांचवें नंबर पर है सामान्य मानवीय जीवन में सरकार की दखल कम करना। एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है, मैं लोकतंत्र की समृद्धि को जब सोचता हूं तो मैं चाहता हूं कि सामान्य मानवीय के जीवन में से और खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। नई सरकार के अगले 100 दिनों के प्लान में कृषि, फाइनेंस, डिफेंस में जरूरी सुधार और जल्द पूरे किए जाने वाले प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। लेकिन सरकार के एजेंडे में शामिल कामों को प्रायोरिटी के हिसाब से तय किया जाएगा। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाले कामों पर पीएम शपथ लेते ही एक्शन लेंगे। हमें मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है।